हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे दोस्त। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार जुड़ जाइए बच्चे, आज की आखिरी क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। मतलब कह सकते हैं कि गुड नाइट वाली क्लास बच्चे आप लोगों की शुरू हो चुकी है। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। और जिस उम्मीद से, जिस जोश के साथ हम लोग उस सुबह जगे थे, उसी जोश और उत्साह के साथ इस क्लास को करने के बाद जो है वो आराम की नींद हम लोग ले रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे, एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं बच्चे। तो एक बार बताएंगे क्या सोच के आए हैं, आज आप लोगों का स्कोर क्या रहने वाला है। 20 क्वेश्चन आप लोगों के, 5 क्वेश्चन संख्या पद्धति से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन परसेंटेज से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन जो है वो बच्चे पूरे मैथ के अंदर से आप लोगों के सामने लेके आया हूं। एक लेवल जो पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बच्चे। सिलेक्शन एक जबरदस्त कंटेंट का, मतलब कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया है। आपको भी लगेगा कि हाँ, वास्तव में क्वेश्चन जो है वो बेमिसाल क्वेश्चन है, जीडी के लेवल के क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि चिराग बैच के प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो दोपहर 1 बजे हिंदी नीरज सर करा रहे होते हैं, 2 बजे रीजनिंग राहुल शर्मा सर करा रहे होते हैं, जीएस में 3 बजे बच्चा नवीन सर जीएस का प्रैक्टिस सेट करा रहे होते हैं, और शाम को 9 बजे बच्चे मैं आप लोगों के सामने मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहा होता हूं। तो आज ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो है आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है वो 2 है बच्चे, यहाँ पे 1 डला हुआ है हेडर में। तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चे। थोड़ा सा टाइम आप लोगों को करने का दूंगा। फटाफट आप मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पहला क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने है। तीन संख्याएं का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, उनका लैसे आप लोगों को दिया हुआ है, तो उनका मैसे आप लोगों से पूछा है। साथी, उनका मैसे क्या हो जाएगा। अब कमेंट पे आप लोग ध्यान मत दो मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन को करने पे आप लोगों को ध्यान देना है। एक पेज ले लो और कॉपी ले लो बच्चे, और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप लोगों को देना है। और लास्ट में एक बार स्कोर जरूर बताएंगे कि आज आप लोगों का 20 में से क्या स्कोर रहा। हम लोगों को एक लेवल मेंटेन करके चलना है, यानी कि हमें 20 के 20 क्वेश्चन हम लोगों से होने चाहिए, और अगर नहीं हुए हैं तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे हमसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो सवाल ने कहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात आप लोगों को ये दिया हुआ है। तो क्या बच्चे पहली संख्या 3a मान लूं, दूसरी संख्या 8a मान लूं, और तीसरी संख्या जो है वो 15a मान लूं, तो कोई समस्या है क्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। अगर मैं तीनों का एलसीएम देखूं तो बच्चे 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा, और 15 और 8 का एलसीएम 120 आएगा। ए और ए का एलसीएम बच्चे 120 ए आ जाएगा। यानी अगर मैं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 120 ए इसका एलसीएम हो जाएगा। और क्वेश्चन ने दिया क्या है मेरे साथी? क्वेश्चन ने 8280 दिया है। जीरो से जीरो कट जाएगी, यहां से ए की वैल्यू आप लोगों के सामने कितनी आ जाएगी? 828/12 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 12 छिंग 72, 10 बचेगा, 12 निम्मा 108 हो जाएगा। आपसे पूछा है मैं से क्या होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन तीनों को बच्चा पूरा पूरा विभाजित कर देगी। तो इन तीनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ए ही है। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? तो जवाब जो हो जाएगा वो 69 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे गड़बड़ नहीं करेंगे, 59 या 49 नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। जल्दी से एक बार फटाक से बता देंगे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन ने कहा है कि यदि ए जो है वो बी से 40% कम है, तो बच्चा 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप लोगों को बताया गया होगा कि 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। यदि मैं आप लोगों के सामने ए और बी लिख देता हूं, तो उसने कहा है ए जो है वो बी से 40% कम है, यानी अगर बी की वैल्यू 5 दी हुई है तो ए जो है 2 कम है, तो क्या इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी? बहुत बढ़िया। उसने कहा है और सी ए और बी के योगफल का 40% है। सी के बारे में उसने क्या कहा है कि ए और बी का योगफल कितना होगा? 8 होगा। इसका 40% है, इसका 40% है दोस्त। तो आप लोग क्या कह देंगे कि सी की वैल्यू जो है वो 16/5 है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16/5 हो जाएगी। ठीक है, अब समझना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। इस 5 को हटाने के लिए बच्चा पूरे रेशो में 5 की गुणा कर दो। पूरे रेशो में आप लोग 5 की गुणा कर दो, तो 5 से 5 कट जाएगा। उसने कहा है बी जो है वो सी से कितना अधिक है? बी कितना है मेरे दोस्त? 25 दिया हुआ है। सी कितना है? 16 दिया हुआ है। कितना अधिक है बी बच्चे? 9 अधिक है। किससे अधिक है? 16 से अधिक है। तो 100 से कितना हो जाएगा? 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे 4 बार कटेगा, तो 25 निम्मा कितने हो जाएंगे? 225 हो जाएंगे। और 225 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। यानी सवाल का जवाब जो होगा 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24। क्या सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो 56 सही 1/4 हो जाएगा? क्या सवाल का जवाब जो होगा वो 56 सही 1/4 हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे सी ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये सी ए जो दे रहे हैं, ये रंग बिरंगे जो आंसर दे रहे हैं बच्चे, वो नहीं होना चाहिए। बात को समझिए थोड़ा ध्यान से। उसने कहा है ए जो है वो बी से बच्चा 40% कम है, यानी बी अगर 5 है तो इससे 2 कम ये 3 हो जाए। और सी को क्या कहा है कि इन दोनों के योग का 40% जो है वो सी है। बस 5 हटाने के लिए मैंने पूरे रेशो में 5 की गुणा कर दी, तो बी की वैल्यू 25 आ गई, सी की वैल्यू 16 आ गई। कितना ज्यादा? 9 ज्यादा। किससे ज्यादा? 16 से ज्यादा। तो 100 से कितना? सवाल का जवाब ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट मुझे बता देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, जल्दी से एक बार बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दोस्त, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की गई। तो 40% की फ्रैक्शन एक बार मुझे बताएंगे, थोड़ा सा मुस्कुरा के बताएंगे कि भैया 40% की जो भिन्न होती है वो 2/5 होती है। ठीक है, चलिए। उसने कहा है 25% की कमी हुई। अगर मैं 25% की आपसे भिन्न पूछूं तो आप बताएंगे 25% की भिन्न 1/4 होती है। फिर से 15% की वृद्धि हुई, तो 15% की जो भिन्न होती है बच्चे वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे वो 3/20 होती है। ठीक है, अगर मैं पूछूं 20% की फिर से कमी हो गई, तो यानी 20% की अगर मैं आपसे भिन्न पूछूं तो क्या आप बता देंगे? 1/5 हो जाएगी। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। पहले 40% की वृद्धि हुई है, यानी 5 से बढ़ के कितनी हो गई? 2 बढ़ के 7 हो गई। फिर क्या हुआ है? 25% की कमी हुई है, यानी 4 से 1 घट के कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर से 15% की वृद्धि हुई है, यानी 20 से 3 बढ़ के कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 23 हो गई। फिर से 20% की कमी हुई है, यानी 5 से 1 घट के कितनी हो गई साथी? तो आप कहेंगे 4 हो गई। यानी कि बच्चे अगर मैं यहां से देखूं तो 4 से 4 कट जाएगा। कटेगा या नहीं? अब देखो ध्यान से, 5 की 20 में करेंगे 100 और 100 की 5 में करेंगे 500 आ जाएगा।
जाएगा। यहां देखेंगे 7 तिया 21 तिया 63 को 3 हासिल लगे 6, 21 दूनी 42 और 6 48 हो जाएंगे। यानी अगर कोई वैल्यू पहले 500 थी तो अब कितनी हो गई, 483 हो गई। अगर मैं पूछूं दोस्त कितनी परसेंट घटी, यानी कितनी घटी, तो आप कहेंगे 17 घट चुकी है। किससे घटी, तो आप कहेंगे 500 से घट चुकी है। तो 100 से कितना, 100 से कितना, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी ओवरऑल जो घटी है बच्चे 3.4% घटी है। आप लोग गलती क्या कर देते हैं, छोटी सी गलती आप लोग कर देते हैं। जैसे ही आप लोगों का आंसर 3.4 आया बच्चे, ये नहीं देखते कि वो इंक्रीज हुई है या वो डिक्रीज हुई है। यहां से आप लोगों को पता चल रहा है कि अगर पहले वो 500 थी तो अब कितनी हो गई, 483 हो गई। कितनी घटी, घटी कितनी, तो आप कहेंगे 17 घटी। मैं पूछूं किससे घटी, तो आप कहेंगे 500 से घटी। तो 100 से कितना, आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, 3.4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कट कैसे गया बच्चे, याद रखना, आप लोगों को पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रॉस में चीजें कोई भी कट रही हैं, अगर क्रॉस में चीजें कट रही हैं तो आप आसानी से काट सकते हैं। और भी कुछ कटता तो बच्चे मैं आसानी से काट लेता, लेकिन इधर की साइड का इधर की साइड से आप लोग काट सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने हाजिर है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा 40% कम है। भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है। इन क्वेश्चंस के बारे में लास्ट में आप लोगों से एक चीज बता के जाऊंगा, आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके जाऊंगा। आप लोगों को भी लगेगा वाह क्या क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं। देखिए ध्यान से, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से, यानी ये कंपैरिजन जो किया जा रहा है वो तीसरी संख्या से किया जा रहा है। इसका मतलब मुझे तीसरी संख्या का पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरी संख्या मेरी 100 थी, तो उसने कहा है पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 20% कम है, तो क्या पहली संख्या 80 हो जाएगी। और दूसरी संख्या जो है वो 40% कम है। अगर 100 से 40% कम है तो क्या ये 60 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, उसने कहा है भाई साहब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी ये वाली संख्या जो है इससे इससे कितने परसेंट कम है, तो आप कहोगे 80 से कितना कम है, तो आप कहोगे 20 कम है। मैं पूछूं किससे कम है, तो आप लोगों का जवाब होगा 80 से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगी। सवाल का जवाब जो होगा मेरे साथी वो 25% हो जाएगा। सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। यानी अगर दूसरी संख्या के बारे में जिक्र किया जाता है तो वो पहली संख्या से मेरे दोस्त वो 25% कम हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं बच्चे। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपकी सेवा में हाजिर है। पांचवा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं, जबरदस्त तरीके से दीपक भाटी सर ने ये सारी चीजें कराई हैं। फटाफट आंसर देंगे, कितना होगा, फटाफट आंसर देंगे दोस्त, कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार 3 चेक कर लो, 3 चेक कर लो, बाद में चेक कर लेंगे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। हाँ सर मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अच्छा, दूंगा अभी ध्यान, पहले इस क्वेश्चन को कर लो बाद में ध्यान दूंगा ना, लास्ट में आराम से फुर्सत से बात कर ले करेंगे। ठीक है, एक मशीन का मूल्य 6250 है, यानी शुरुआती मूल्य आप लोगों को दोस्त दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6250 दिया हुआ है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, यानी 10% की अगर मैं आप लोगों से भिन्न पूछता हूं तो आप लोग कहेंगे 10% की भिन्न 1/10 होती है। दूसरे वर्ष में 20%, अगर मैं 20% की भिन्न आप लोगों से पूछता हूं तो आप कहेंगे 1/5 होती है।
और तीसरे वर्ष में 30% की आप लोगों से भिन्न पूछता हूं तो आप कहेंगे वो 3/10 होती है, यानी घट रहा है बच्चे। तीनों वर्ष का आप लोगों को दिया हुआ है कि पहले साल 10% घटती है, दूसरे साल 20% घटती है, और तीसरे साल जो है वो 30% घटती है। समझिए बात को। अगर शुरुआत में पहले साल 10 थी तो एक घट के कितना हो गई होगी, 9 हो गई होगी। दूसरे साल अगर शुरुआत में 5 थी तो एक घट के कितना हो गई होगी, 4 हो गई होगी। तीसरे साल अगर 10 थी तो एक घट के कितना रह गई होगी, 7 रह गई होगी। समझना दोस्त, क्या मैं काट सकता हूं? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, क्या कुछ और कटेगा? नहीं कटेगा। यानी 10 पंजे 50, पंजे 250। अगर शुरुआत में 250 रही होगी तो 3 साल बाद 9 दूनी 18, सत्ते 126 होगी। उसने कहा है शुरुआत में तो 6250 है, यानी 250 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 250 की वैल्यू 6250 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी, 25 आ जाएगी। तो 126 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126 की वैल्यू आप लोग निकाल लो। 25 छिक्का 150 को 0 हासिल लगे 15, 25 दूनी 50 और 15 65 को 5 हासिल लगे 6, 25 एकम 25 और 6 31। अब देखो बच्चा क्वेश्चन को, ये तो था आपके पास मेथड, ये तो था आपके पास मेथड, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रैक्शन बनाया तो मैंने देखा कि वो 3 साल बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। 3 साल बाद की जनसंख्या वही होगी जो 9 से भी डिवाइड होती होगी, जो 2 से भी डिवाइड होती होगी, जो 7 से भी डिवाइड होती होगी। यानी आंसर मेरा वो आएगा जो 9, 2 और 7 तीनों से विभाजित होता होगा। तो एक बार ट्राई कर लें क्या, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये क्या 9 से विभाजित होता है? 6 और 5 11 और 2 13, 9 से विभाजित नहीं होगा। 5 और 3 8, 9 से विभाजित नहीं होगा। 5 और 1 6 3 9, 9 से विभाजित हो जाएगा। 5 और 1 6 3 9, 9 से विभाजित हो जाएगा। क्या अगर मैं देखूं तो 7 से ये विभाजित होता है तो आप कहेंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 से भी होता है, लेकिन दोस्त ये 7 से नहीं होता। यानी आंसर तो वो होगा जो 9 और 7 दोनों से होता होगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जो बच्चा तीनों से डिवाइड होता है, यानी 9 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड होता है। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। आज इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए हैं। एक बार मेरे सभी दोस्त, जितने भी दोस्त मौजूद हैं, इस क्वेश्चन पे आप लोगों के कमेंट चाहता हूं मैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। अगर जिद है सिलेक्शन की, इस बार सिलेक्शन लेने की, तो आप लोगों को आंसर देना होगा। हर हाल में बच्चे आप लोगों को आंसर देना होगा। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो नौकरी भी बच्चा हाथ पे हाथ रखने से नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप लोगों को कुर्सी छीननी पड़ेगी और छीनने के लिए बच्चे दूसरे से मजबूत होना पड़ेगा। आंसर तो बच्चे आप लोगों को देना होगा। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे बच्चे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरी बात को समझिए। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12%, ध्यान से सुनिए बच्चे, पहले मैं पहली लाइन का हिसाब किताब बता देता हूं। या तो जो मैंने कमाया है, या तो वो बच्चे खर्च होगा और या फिर वो बचत होगा। इससे अलग तो उसका कुछ नहीं कर सकता। या तो पैसा उठेगा या पैसा फिर बचेगा। ठीक है, उसने कहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 100 रुपए कमाए हैं तो क्या मैंने 80 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो क्या मैंने 20 रुपए बचा लिए होंगे। इस रेशो को छोटा करने के लिए 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 एकम 20, यानी रेशो जो आपके पास आ चुका है वो 5 4 1 का रेशो आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाना है तो मेरे दोस्त 2 जीरो लगा लो। क्यों 2 जीरो लगा रहे हैं? रेशो नहीं बदलना चाहिए, रेशो नहीं बदलना चाहिए क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज के नीचे 2 जीरो आती है, आसानी से कट जाएंगे। ठीक है,
उसने कहा है उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। भाई जब मैं इसका 12% निकालूंगा तो परसेंट का मतलब नीचे दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, तो क्या उसकी आय जो है वो 60 रुपए बढ़ चुकी है। अब उसने कहा है उसकी बचत 10% कम हो जाती है, यानी अगर वो 100 रुपए पहले कमा रहा था तो अब 10 रुपए कम कमा रहा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, 60 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं और 10 रुपए कम बचा रहा हूं, तो इसका मतलब 70 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूंगा। भाई 60 रुपए तो मैंने पहले से ज्यादा कमाए हैं और पहले से 10 रुपए कम और बचाए हैं, यानी बचे हुए में से 10 रुपए और उठ गए और ये 60 तो उठे ही उठे हैं। क्या मैं 70 रुपए ज्यादा खर्च कर चुका हूं। तो दोस्त उसने पूछा है उसके खर्च में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आप लोगों का जवाब होगा 70 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। किससे वृद्धि होगी, 400 से वृद्धि हो जाएगी। तो 100 से कितना हो जाएगा, आप लोगों का जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त 35/2 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 17.5% हो जाएगा। यानी अगर उनकी खर्च में पूछा जाता है कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आप लोगों का जवाब होगा कि 17.5% की वृद्धि हो जाएगी। 17.5% की दोस्त वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके मैं फिर से आप लोगों के सामने हूं। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन सर फिर से एक बार बोलिए, समझ में नहीं आया दोस्त। कैसे नहीं आएगा, एक बार सुबह समझाया गया था, एक बार मैंने समझा दिया है, वीडियो आपके पास दोनों है। 100 रुपए मैंने कमाए, 80% खर्च कर दिया, तो 80 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो 20 रुपए मैंने बचाए होंगे। मैंने रेशो निकाला, 20 से काट दिया, तो 5-4-1 का रेशो आ गया। दो जीरो सबके आगे बढ़ा ली, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहेगा। मैंने 12% जो है बच्चे आय बढ़ गई, तो 60 रुपए मैं फालतू कमा रहा हूं, लेकिन पहले से 10 रुपए कम बचा रहा हूं। बच्चे ध्यान से सुनो, अगर मेरी आय जो है पहले से 60 रुपए बढ़ चुकी है और जो बचे हुए थे उसमें से भी 10 रुपए मेरे खर्च हो चुके हैं, 60 तो ये खर्च हो गए और 10 रुपए इसमें से भी खर्च हो गए, तो क्या पहले से 70 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं। 70 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं पहले से, यानी 400 से तो 100 से कितना, यानी मेरी जो खर्च है वो 17.5% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे, ऐप में दिक्कत आ रही है तो आप लोग क्या है उसे एक बार रिफ्रेश कर लो, नेट बंद कर लो, स्विच ऑफ कर लो, एक दो प्रोसेस करने होते हैं वो कर लो। दूसरी बात, अभी ऐप की समस्या का मतलब ऐप की कोई क्लास नहीं है, इस वजह से अभी आपको दिक्कत भी नहीं लेनी है। आप उस चीज को बेफालतू में कमेंट कर रहे हैं जिस चीज की अभी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इस क्लास के बाद आप एक बार अपने ऐप को चेक कर लीजिए, या फिर सुबह में जरूरत पड़ेगी, अगर कोई छोटी मोटी समस्या होगी भी तो बच्चे वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यदि पेट्रोल की कीमत जो है, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी। भाई एक आसान से तरीका बता रहा हूं और ऐसा तरीका बता रहा हूं दोस्त, उस क्वेश्चन से हमेशा सारे क्वेश्चन होंगे, उस प्रोसेस से सारे क्वेश्चन होंगे। समझना उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से। मान लो मेरा खर्चा जो था वो 100 रुपए था। दोस्त बहुत आराम से समझना, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं। मान लो सुनीता का खर्चा 100 रुपए था, अब पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, यानी खर्चा जो हो जाना चाहिए वो 119 रुपए हो जाना चाहिए। भाई अगर खर्चा पहले 100 रुपए था, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ चुकी है, तो क्या खर्चा अब 119% हो जाना चाहिए। तो भाई सुनीता क्या चाहती है, सुनीता अपना खर्चा 119 नहीं चाहती, सुनीता केवल अपना खर्चा 12% बढ़ाना चाहती है, यानी सुनीता खर्चा करना चाहती है 112 रुपए,
यही तो करना चाहती है। दुकानदार 119 के सामान को 112 में थोड़ी ना दे देगा, वो कहेगा बहन जी एक काम करो, 7 रुपए आपको कम करने पड़ेंगे। कितने से कम करने पड़ेंगे? 119 से कम करने पड़ेंगे। तो 100 से कितना? ये हो जाएगी बच्चे आपकी खपत में कमी हो जाएगी, आपके कंजप्शन में कमी हो जाएगी बच्चे। यहां से इसे आप सॉल्व कर लो, 700 बटे 119 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लगभग लगभग कितना आंसर आएगा? 6 पॉइंट कुछ आएगा ना। 119 छिक्का कितने होते हैं? 19 छिक्का 114, 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, लगभग लगभग 6 के नजदीक आ जाएगा। लगभग लगभग 119 छिक्का कितने होते हैं दोस्त? 119 छिक्का 714 होते हैं। 714, 19 छिक्का 114 ही तो होते हैं, तो 714 होते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लगभग लगभग 6 के करीब आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 6 आ जाएगा। उसने कहा भी है निकटतम पूर्णांक बताना है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहले मेरा खर्चा, सुनीता का खर्चा 100 रुपए था, अब उसका पेट्रोल की कीमत जो है वो 19% बढ़ी है, तो खर्चा भी 19% बढ़ा होगा, यानी खर्चा अब 119 हो जाना चाहिए था। लेकिन सुनीता क्या चाहती है? अपने खर्चे को केवल 12% बढ़ाना चाहती है, यानी वो 100 से केवल अपना खर्चा 112 करना चाहती है। तो भाई 112 करना चाहती है, 119 हो रहा है, तो इसको कम करना होगा ना। कितना कम करना होगा बच्चे? 7 कम करना होगा। किससे कम करना होगा? 119 से, तभी तो 112 पहुंचोगे। तो 100 से कितना? सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो बच्चा 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट बच्चे 6 आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, 5.88 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। ठीक है, चलिए मैं एक वो मेथड बता रहा हूं बच्चे, अगर इसमें टेढ़ी मेढ़ी भिन्न दे दी तो आप लोग उलझ सकते हो, और इस मेथड से आप कभी भी नहीं उलझो, कभी भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज के क्वेश्चन आप लोगों के लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। भाई सीपीयू की बात नहीं चल रही है, मैं तो जो पढ़ाऊंगा वो जीडी में भी आएगा, गारंटेड बात है इस बात की। बस आप पढ़ो तो सही, मैं ही नहीं, सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वही आप लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि हर एक टीचर जो है पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के सामने आ रहा है। तो हर एक टीचर पूरी जी जान लगा रहा है आप लोगों के साथ, तो आप लोग भी बस मन लगा के पढ़िए बच्चा, सब कुछ वही देखने को आप लोगों को मिले। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपए दिया हुआ है। सूची मूल्य होता है दोस्त जो रेट डला होता है किसी भी वस्तु पर, वही प्रिंट रेट जो होता है वही सूची मूल्य कहलाता है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। इस पर 10% की छूट जो है वो प्रदान की गई है। 10% की छूट है दोस्त। अगर 7600 रुपए की कोई वस्तु है और मैं इस पर 10% की छूट दे देता हूं, तो क्या मैंने 760, यानी 10% की अगर मैंने छूट दे दी, तो क्या मैंने इसे 90% पर बेच दिया होगा? बच्चे 7600 की वस्तु पर अगर मैंने 10% की छूट दे दी है, तो क्या मैंने इसे 90% पर बेच दिया होगा? यहां से देखते हैं, 2 जीरो से दोस्त 2 जीरो कट जाएंगी। अगर मैं देखूं तो 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 सत्ते 63 और 5 68, यानी वो सामान जो है 6840 रुपए का बेचा जाना था। 10% की छूट के बाद उस सामान को 6840 रुपए का बेचा जाना था। उसने कहा भाई साहब कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए कि इसका विक्रय मूल्य 5814 हो जाए, मतलब 6840 ना होके उसका विक्रय मूल्य जो है 5814 करना चाह रहा है। भैया कितनी छूट और देनी पड़ेगी? तो आप कहोगे 26 रुपए की छूट तो यहां हो गई, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1, यानी 1026 रुपए की और छूट देनी होगी। 1026 रुपए की और छूट देनी होगी। कितने पे छूट देनी होगी दोस्त? 6840 पे छूट देनी होगी। तो 100 पे कितना? ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1026 की छूट दी गई, कितने पर बच्चे? 6840 पे दी गई, तो 100 पर कितना? ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। काटा पीटी कर लेते हैं, 0 से 0 कट गई,
2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। यहां से देखो बच्चा 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 तिया 6 हो जाएंगे। यहां से देखो 2 एकम 2 होगा, एक बचेगा, 2 सत्ते 14 होगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। 171 तिया 513 होते हैं। 5 की गुणा 3 में करेंगे तो सवाल का जवाब 15% आ जाएगा। सवाल का जवाब कितना आ जाएगा बच्चे? 15% इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यानी अगर कोई वस्तु 7600 रुपए की थी, पहली छूट 10% के बाद उस वस्तु की कीमत इतनी हो गई। अब कितनी छूट और दूं कि वस्तु की कीमत 5814 हो जाए? 1026 की और छूट देनी होगी। किस पर देनी होगी? 6840 पर देनी होगी। तो 100 पर कितना? सवाल का जवाब जो है वो 15% आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है बच्चा। ये आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आप लोगों को जब दीपक सर कराएंगे तो बड़े बेहतरीन तरीके से वो इस टॉपिक को करा रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आप लोगों को दिया हुआ है। तो वो आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है। आज ऐसी चीज आप लोगों को बता के जा रहा हूं बच्चे, कभी भी आपको 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर आप लोगों से पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखना कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर जो होता है वो बच्चा ये होता है। एक कॉपी में छाप दो, ये मत सोचना कि मेथड से करेंगे, डायरेक्ट आंसर लाओगे, पहले स्टेप में आंसर लाओगे। अगर 3 साल के सीआई और एसआई का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ हो, अगर 3 साल के सीआई और एसआई का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ हो तो कॉपी के एक कोने में छाप दो बच्चे, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब। अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो 100 का क्यूब करेंगे, अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो 100 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो यहां पी आर स्क्वायर रहेगा, अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर रहेगा। ठीक है, अब सुनो, ये 2 साल का क्वेश्चन है, सीआई और एसआई का अंतर यानी ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है तो आप कहेंगे ये 43.2 वैल्यू दी हुई है। मूलधन आप लोगों से पूछा है, रेट कितना है? 12 का वर्ग जो है 144 हो जाएगा, अपॉन में 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। यहां से देखो बच्चे, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 12 से काटोगे 12 बार कटेगा, 12 से काटोगे 12 तिया 36 होगा, कितना बचेगा? 7 12 छिंग 72 हो जाएगा, और 12 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, और 3 की गुणा जब आप 1000 में करोगे तो मूलधन कितना निकल के आ जाएगा? तो आप लोग कहोगे कि क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त क्वेश्चन का जवाब? तो आप लोग कहोगे क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3000 हो जाएगा। तो याद रखना, ये 2 साल के सीआई एसआई का क्वेश्चन का फॉर्मूला होता था, ये 2 साल के सीआई एसआई के क्वेश्चन का फॉर्मूला होता था, और ये 3 साल के सीआई एसआई के क्वेश्चन का फॉर्मूला होता था। कुछ महानुभाव बैठे होंगे जो कहेंगे जी अगर 4 साल का आ गया तो, अगर गलती से मैंने 4 साल का आपके सामने सॉल्व भी कर दिया तो वो मानेंगे थोड़ी ना, वो कहेंगे जी 5 साल का आ गया तो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोगों से जनरली जो पूछे जाते हैं वो 2 और 3 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में जो है, जो टीचर कराएंगे, या तो अंकित सर कराएंगे या फिर दीपक भट्टी सर कराएंगे, वो डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। ये क्वेश्चन बच्चे, ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जितने कम कमेंट करोगे उतनी ही चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, है ना। सारी चीजों को भूल के हमें केवल जीडी के पीछे पड़ना है ना। बच्चे अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज मुझे मिले हैं जिसमें बच्चे ये बोलते हैं कि हमें सूर्या बैच खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं थे, और हमने किसी से बोला भी नहीं कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए।
हम यूट्यूब की पढ़ाई पढ़ के ही आज हम लोग सीआईएसएफ में हमारा सिलेक्शन हो गया, किसी का बीएसएफ में हो गया, किसी का आईटीबीपी में हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि संघर्ष वो चीज है कि बच्चे जिसने भी संघर्ष किया है ना, सफलता उसे जरूर मिली है। थोड़ी सी देर जरूर हो सकती है, लेकिन कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी दोस्त, है ना। बताइए, 18,144 रुपए को तीन व्यक्तियों एबीसी में इस प्रकार विभाजित करना है कि बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक होगी। भाई ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन क्या करें, क्या करें, पूछा गया है तो करना पड़ेगा। देखते हैं बच्चे, अगर मैं तीनों की राशि आप लोगों से पूछूं तो 3 और 5 8 और 8 16, मेरे हिसाब से तीनों को 16 राशि बटी है। उसने बाटी कितनी है तो आप कहेंगे 18,144 रुपए बाटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे 18,144 बटे 16 हो जाएगी। यहां से काटा पीटी मचा सकते हो क्या, 16 एकम 16 होगा, दो बचेगा, 16 एकम 16, 5 बचेगा, 54 हो जाएगा, 16 तिया 48, 16 चौका 64। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 1134 आ चुकी है। मेरे दोस्त, उसने कहा है कि बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, दो ही पार्ट तो ज्यादा है। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 1134 है तो दो पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा, क्वेश्चन का जवाब 2268 हो जाएगा। 34 दूनी 68 ही तो होते हैं, यानी सवाल का जवाब जो होगा वो 2268 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं, लाजवाब, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ बच्चे। कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोग बल्क में आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हर बच्चा अपने सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। आप लोगों को भी बच्चे अपने सपनों को साकार करना है, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना, उसके लिए रातों की नींदों को गंवाना होगा, रातों की नींदों को दोस्त गंवाना होगा, मन लगा के पढ़ाई करनी होगी। फिर देखते हैं हमारे और हमारी मंजिल के बीच में क्या आता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से एक बार दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है, टोटल यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है। एक बात मुझे छोटी सी बता दो कि अगर दूरी वो पूछना चाह रहा है तो क्या दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो चाल गुणा समय होता है या नहीं। क्या चाल गुणा समय होता है या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। अगर मैं चाल पूछूं तो चाल वो बदल बदल के चाल चल रहा है, और जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो पूरी यात्रा की औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पूरी यात्रा की औसत चाल निकालने का यह फॉर्मूला होता है। समय कितना दिया हुआ है पूरी यात्रा का, 5 घंटे दिया हुआ है। पहली यात्रा, पहला बच्चे चाल कितनी है, पहली चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। गुणा में कितना आ जाएगा दोस्त, 5 निकल के आ जाएगा। समझिए, अगर मैं यहां से देखूं तो 0 से 0, 5 से 5, 20 तिया 60 दूनी 120 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। यानी भाई साहब, जो वो 5 घंटे में दूरी तय करेगा वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो सवाल का जवाब 120 किलोमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, एवरेज का क्वेश्चन है, और उम्मीद करूंगा कि बच्चे आप लाजवाब तरीके से इसका आंसर करेंगे, लाजवाब तरीके से आंसर करेंगे बच्चे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बुक सॉल्यूशन जो होगा वो संडे में होगा, इस संडे सुबह 7 बजे आप लोगों का बुक सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप लोग, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दिखाना भाई, ऊपर दिखाना, एक विद्यार्थी आए हैं, कौन है ना ऊपर, ये वाला, ये मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा साथी। भाई क्या करूं,
इतने ही या जी जान से पढ़ा सकता था दोस्त। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, है ना? या तो आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन करना होगा या फिर और कुछ आपको अपना समाधान ढूँढना होगा। दोस्त यही मेरा मतलब बेस्ट था जो मैं अपनी तरफ से दे सकता था, ठीक है? एक खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत स्कोर जो है वो 52 रन है। 20 मैचों का औसत स्कोर कितना दे रखा है? 52 रन आप लोगों को दे रखा है। दोस्त 20 मैचों का औसत कितना दे रखा है? 52 रन आप लोगों को दिया हुआ है। अगर इस रनों की संख्या की गुणा मैचों में कर देंगे तो आपके पास टोटल स्कोर जो आ जाएगा 20 मैचों का वो 1040 आ जाएगा। ठीक है, औसत की गुणा अगर संख्या में कर देते हैं तो दोस्त योग निकल के आ जाए। अब उसने क्या कहा है? उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 अधिक है। यानी कि अधिकतम स्कोर एच मान लेता हूं, न्यूनतम स्कोर से 120 अधिक है। तो क्या दोनों का अंतर जो है वो 120 आप लोगों को दिया हुआ है? उसने कहा यदि उसकी दो पारियों को हटा दिया जाए, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दिया जाए, तो 18 मैचों का औसत स्कोर 50 आ जाता है। तो बच्चे 18 मैचों का औसत स्कोर कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। तो औसत में बच्चा संख्या की गुणा कर देंगे तो क्या उन 18 मैचों में जो है वो 900 आ जाएगा। ध्यान से सुनना, जब वो 20 पारी खेलता था तो 1040 रन बनाता था। अब वो 18 पारी खेलता है तो 900 रन बनाता है। यानी वो जो दो पारी हटाई गई होंगी उनका योग कितना होगा? 1040 में से 900 घटाओगे तो क्या उन दो पारियों का योग 140 हो जाएगा। वो कौन सी दो पारी हटाई गई हैं? एक हाईएस्ट वाली हटाई है, एक लोवेस्ट वाली हटाई है। क्या दोनों को जोड़ के 140 आ रहा है? बस हो गया क्वेश्चन। हो गया दोस्त, क्वेश्चन क्वेश्चन हो चुका है। दोनों इक्वेशन को यहां आप जोड़ देंगे तो ये 2h हो जाएगा और इधर दोनों को जोड़ेंगे तो ये 260 हो जाएगा। यानी हाईएस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 निकल के आ जाएगी। हाईएस्ट स्कोर कितना है? 130 है और उसने हाईएस्ट स्कोर ही आप लोगों से पूछा है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 130 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप लोगों को अगर मैं यही कर लाता कि 5 पेन की कीमत 20 रुपए, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी? तो आप लोग 40 रुपए बता रहे होते और अपने मन के अंदर एक भ्रम पाल रहे होते कि हम लोगों को मैथ आता है। हम लोगों को मैथ आता है। दोस्त आप लोगों को मैथ सीखने के लिए आप लोगों को थोड़ा-सा बच्चे मैथ के साथ टाइम देना होगा। मैथ के साथ टाइम देना होगा, दोनों क्लासेस भी करनी होंगी और ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को करना होगा, है ना? बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है आप लोगों को, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत नहीं है, जो कि गलत लगता है, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट हमने नहीं करना है, तो दोस्त बिल्कुल मत करिए। पर आप क्लास तो ले लीजिए जाके। जो क्लास अंकित भाटी सर पढ़ा रहे हैं, दीपक भाटी सर पढ़ा रहे हैं, वहां से वो क्लास तो आप लोग कर सकते हैं ना। किसने कहा है कि आप प्रैक्टिस सेट करो? लेकिन दोस्त प्रैक्टिस जरूरी है। आपने पूरे दिन इन दोनों क्लासेस में क्या सीखा, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्त। बिल्कुल सही जवाब। ये वो क्वेश्चन है जिसे सुन के आधे लोग डर जाएंगे। हो मेंसुरेशन का क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। पर बच्चे जो डरा नहीं वो मरा नहीं, मतलब जीतना है हमें। डरना तो किसी से है ही नहीं हमें। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए कि क्या होगा यदि वो दोनों पारियां हटा दे। तो दोनों पारियां किसके बारे में बात चल रही है? वो बच्चे हाईएस्ट और लोवेस्ट के बारे में ही बात चल रही है। दूसरा मेथड इसका डेविएशन मेथड होता है, पर डेविएशन मेथड आप लोग गलत कर देंगे, इसलिए मैं डेविएशन मेथड की तरफ नहीं जा रहा हूं। आसान है वैसे डेविएशन मेथड, पर आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है? समझिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर क्या है? यानी दोनों के आयतन हम लोगों को निकालने होंगे।
तो गोले का आयतन जो होता है मेरे साथी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप लोग निकाल लो कितना होगा, 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी और त्रिज्या क्या दी हुई है, 7 का क्यूब जो है वो 343 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे 7 से काटेंगे तो 49 बार ये कट जाएगा। ठीक है, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां से फिर से देख लीजिए, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी। आर कितना है, त्रिज्या कितनी है, 7 का स्क्वायर 49 होगा। एच की वैल्यू कितनी है, 10 दी हुई है। तो यहां से इसे निकाल लीजिए, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब सुनिए बच्चे, दोनों का अंतर पूछा है। तो यहां देखेंगे 22 चौक 88 हो जाएगा। 22 चौक 88 गुणा 49 हो जाएगा। और बटे में कितना है, बटे में बच्चे 3 दिया हुआ है। यहां कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 124, कितना होगा 154, या ऐसे कर लो 22 सत्ते 154 गुणा 10 और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से बच्चे 3 आप लोग कॉमन ले लो और यहां से 22 कॉमन ले लेते हैं। 22 कॉमन ले लेंगे, 22/3। तो यहां कितना बचेगा, 22 चौक 88, 4 गुणा 49 बच जाएगा। और यहां से 22 सत्ते 7 गुणा 10 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 22 कॉमन बाहर आ चुका है। 49 चौक कितने होते हैं, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। 196 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे ये 126 बच जाएगा। 126 की गुणा 22/3 में कर दो। 126 की गुणा 22/3 में कर दोगे तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा साथी, 22 दूनी 44 को 4 हासिल 4, 22 चौक 88 और 4 92 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 924 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 924 हो जाएगा। मैं बस ये कहना आप लोगों से चाह रहा हूं कि दोनों के आयतनों का अंतर हम लोगों को निकालना है। तो मेरे साथी, ये गोले का आयतन होता है, बस वैल्यू पुट कर दो। और ये जो होता है ये शंकु का आयतन होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। और दोनों का अंतर निकालना है तो ये अंतर निकाल दो। जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी बच्चे, आप लोग आंसर को निकाल पाएंगे। सवाल का जवाब कितना होगा, सवाल का जवाब बच्चे 924 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ये आपके सामने पाई चार्ट का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए पाई चार्ट में एक संगठन में 450 कर्मचारियों के औसत वितरण को दर्शाता है। ये 450 कर्मचारियों का औसत वितरण है बच्चे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसने कहा है कि ई विभाग के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। सबसे पहले बच्चा इसका डिग्री में वैल्यू निकालनी है कि 20% की डिग्री में वैल्यू कितनी हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर परसेंटेज में बात करूंगा तो क्या परसेंटेज में पूरा 100% होता है? क्या 100% की वैल्यू जो होगी, डिग्री में बात करूंगा तो पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। यानी 100% की वैल्यू जो है वो 360 दी हुई है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या आप बता देंगे 360/100 हो जाएगी। लेकिन ई पार्ट का एंगल पूछा है तो वो आपसे 20% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% बराबर इतना तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोगों का जवाब होगा 72 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो केंद्रीय कोण बनेगा, ई का जो केंद्रीय कोण बनेगा बच्चे, वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो 72 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप लोगों का जवाब होगा वो 72 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ के और मुझे जवाब देंगे दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही। देखो क्वेश्चन को पढ़िए। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्त जितना पढ़ा उतना आपने लिख दिया। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। बच्चे दोनों से कटने वाली संख्या, दोनों का एलसीएम आपको नजर आ रहा है कि 100 होगा। 100 काम 25 दिन में तो एक दिन में 4 काम हो जाएगा और 100 काम 20 दिन में तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा।
ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। भाई दोनों ने एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे। 4 दिनों तक 7 काम किया है यानी 36 काम उन्होंने कर दिया होगा। अगर 36 काम हो चुका होगा तो बचा कितना होगा? तो आप कहेंगे 64 काम अभी बचा हुआ होगा। होगा या नहीं? आगे आ जाइए। ए ने काम करना जारी रखा, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? भाई बी अगर छोड़ चुका है और शेष काम ए ने किया है तो शेष काम को करने में ए 16 दिन का समय लेगा। उसने टोटल समय आप लोगों से पूछा है तो 16 दिन तो यहां लग चुके हैं और 4 दिन इन्होंने दोनों ने साथ मिलके काम किया था यानी टोटल जो समय लगा है वो 20 दिन का समय लगा है। टोटल जो समय आ जाएगा वो कितने दिन का आ जाएगा? तो बच्चे वो 20 दिन का समय आ जाएगा। दोनों ने मिलके 20 दिन कार्य किया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दोस्त क्या कहा है? एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। यानी जब ये एक प्लेटफॉर्म होता है, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होता है, तो इसको पार करने में वो ट्रेन जो है वो 25 सेकंड का समय लेती है और इस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसे पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। दोस्त यहां से एक चीज समझो, जो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, यहां से एक चीज देखिए कि यहां 10 सेकंड का समय लग रहा था या 25 सेकंड का समय लग रहा है। ये 15 सेकंड क्यों बढ़े हैं? ट्रेन तो वही पार कर रही है। ये 15 सेकंड जस्ट इस वजह से बढ़े हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर आ गई है। यानी ये मुझे पता चल चुका है कि अगर 300 मीटर की लंबाई आ जाती है तो ट्रेन को 15 सेकंड का फालतू समय लगता है। यानी ट्रेन जो है वो 300 मीटर की लंबाई को 15 सेकंड में तय करती है। ये बात तो समझ में आ गई। तो यहां से समझेंगे, आप लोग कहेंगे चाल जो आ चुकी है वो 20 मीटर पर सेकंड आ चुकी। कितने मीटर पर सेकंड? 20 मीटर पर सेकंड चाल आ चुकी है। उसने कहा है बताएं यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। एक सेकंड में 20 मीटर जाती है तो 200 मीटर जो है कितने सेकंड में जाएगी बच्चे? 200 मीटर जो है वो कितने सेकंड में जाएगी? तो आप लोग कहेंगे 10 सेकंड फालतू लगेंगे। यानी व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लग रहे थे, उसे 10 सेकंड और फालतू लगेंगे इस 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो क्या टोटल समय जो है वो 20 सेकंड का लग जाएगा? क्या टोटल समय जो है वो 20 सेकंड का लग जाएगा? भाई 10 सेकंड में तो वो उस व्यक्ति को पार कर रही थी। अब उसने कहा है 200 मीटर का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो आपको पता है कि ट्रेन की चाल जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो 200 मीटर 20 मीटर के हिसाब से 10 सेकंड का समय लेगी। यानी इससे 10 सेकंड और फालतू समय लगेगा। टोटल जो समय हो जाएगा वो 20 सेकंड का समय हो जाएगा। टोटल जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्त? 20 सेकंड का समय हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17। बताइए, ये तो आप लोगों को बताया हुआ है, ये तो अंकित सर ने कराया हुआ है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप लोग देख सकते हैं कि संख्या लगातार घट रही है और यही बच्चे आप लोगों का कंपटीशन है। यही आप लोगों का कंपटीशन है। आप बिल्कुल भी ये मत मानिए कि इन लोगों को सब कुछ आता है इसलिए ये गए हैं। बच्चे जिनको आता है वो प्रैक्टिस करके जरूर जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बात मेरी थोड़ी सी ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर आप लोग देखोगे तो ये सारी सम संख्या लिखी हुई है, बस इसके आगे क्या नहीं लिखा हुआ? इसके आगे 2 और 4 नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं 2 और 4 अपनी तरफ से लिख दूं तो क्या ये प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर मैं बच्चे इसके अंदर से 2 कॉमन ले देता हूं तो यहां क्या बच जाएगा बच्चे? 1 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा।
और यहां क्या बच जाएगा दोस्त, 3 बच जाएगा। और ऐसे ही करते करते यहां क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ये प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं का योग आपसे पूछना चाह रहा है? और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्त, 20 दी हुई है। n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा। 21 ढाई 210 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 420 हो जाएगा। यानी कि अगर शुरुआत 2 से होती और यहां तक का योग आप लोगों से पूछता तो सवाल का जवाब 420 होता। लेकिन दोस्त उसने ये तो संख्या में दिया ही नहीं था, इसका मतलब आपको 6 भी घटाना होगा। टोटल जो योग निकल के आ जाएगा वो 414 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट बताइए, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार बताइए बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले अगर इकाई के अंक पे 4 मौजूद है तो उसकी पावर को देखते हैं कि ओड है या इवन है, सम है या विषम है। अगर विषम होती है तो आंसर जो है वो 4 आता है, और सम होती है तो आंसर 6 आता है। 5 के केस में बच्चा, 5 के केस में हमेशा 5 आता है। और अगर एक बार 0 बन गया तो आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर तो 0 ही आएगा। अगर एक बार 0 बन गया तो आगे आप लोगों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर जो आएगा बच्चे वो 0 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ये बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन था, एक बार मुझे इसका जवाब देंगे। ये भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 6 क्यों घटाया मेरे साथी, 6 इसलिए घटाया क्योंकि हमने ये अपनी तरफ से जोड़ा था। यहां से लेके यहां तक का सम 420 आया है, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है ही नहीं तो इसलिए मैंने इसको 6 को घटाया है। 6 को घटाऊंगा तो एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो 414 आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर बच्चे 19 आप लोगों के सामने है। देखो, अगर मैं देखूं यहां बच्चे पावर पूरी की पूरी विभाजित हो रही है, जब पावर पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है तो 3 की पावर 4 लगा देंगे। ठीक है, माइनस बच्चे यहां पावर को 4 से विभाजित करेंगे, 4 नाम 36, 2 बचेगा, 7 की पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, और 6 की पावर कुछ भी हो यहां तो 6 ही बचेगा। 3 की पावर 4 1 होता है, 7 की पावर 2 49 का 9 आ जाएगा, और यहां 6 हो जाएगा। बच्चे प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, 6 और 1 7 हो जाएगा। और 7 में से 9 कैसे घटाओगे, 7 में से 9 कैसे घटाओगे बच्चे, यहां से एक हासिल लेके ये 17 बन जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो 8 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, 8 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन। ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जवाब क्या हो जाए। होमवर्क का क्वेश्चन है, जस्ट 2 कॉमन ले देना है। यहां 1 बनेगा, यहां 4, यहां 9, यहां 16, यहां 25। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों को होमवर्क में देना है। अब बताइए आप लोगों की समस्या क्या है। जिन लोगों की क्लास बच्चे मेरी तरफ से क्लास कंप्लीट हो चुकी है, एक बार मुझे स्कोर बता के जाना, स्कोर बता के जरूर जाना दोस्त। आप लोगों का स्कोर आज क्या रहा, 17 बहुत बढ़िया, 18 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आज का एनालिसिस मैं करता हूं, अगर आज का एनालिसिस मैं करता हूं दोस्त, आज का एनालिसिस मैं करता हूं तो आप लोगों का 14 से ऊपर स्कोर होना चाहिए।
14 से ऊपर स्कोर आप लोगों का होना चाहिए। अगर इतने से ऊपर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। बिल्कुल ये मान के चलिए कि आप 20 की तरफ बढ़ रहे हैं, 20 में से 20 की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी टाइम है थोड़ा सा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुई। ठीक है? हाँ, बताइए भाई। देखो, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। ये उन बच्चों को समझ में नहीं आया है, बच्चे जिनका बेसिक बहुत कमजोर, बेसिक बहुत कमजोर है, उन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं सारा का सारा टाइम जो है वो एक ही क्वेश्चन पे दे दूं, तो वो बच्चा पॉसिबल भी नहीं है। आप लोग क्लास करिए। सुबह में दीपक भाटी सर 7 बजे क्लास करा रहे होते हैं, शाम में 7 बजे अंकित भाटी सर करा रहे होते हैं, तो आप वो क्लास करिए। वहां से सारे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और इस टाइम आके हम जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। पर मेरे दोस्त, हम लोग इतना टाइम एक क्वेश्चन पे देना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। ठीक है? आप डिटेल में जो है वो बैच के अंदर पढ़ सकते हैं। बाकी ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बच्चे थोड़ा सा भी बेसिक जानते हैं। अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो दोस्त आप छोड़ दीजिए, आप क्लास करिए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। मैं आपको भले के लिए बता रहा हूं बच्चे, लाइव से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइव आने से अगर आप लोगों को टाइम वेस्ट हो रहा है तो बच्चे बिल्कुल भी आप लोगों को लाइव आने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूं जो बिल्कुल नए नए तैयारी के अंदर अभी जुटे। ठीक है? तो आप लोग सबसे पहले सुबह की क्लास और शाम की क्लास बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो रामबाण साबित हो होगा। वैसे तो मैं कोशिश ये करता हूं, जो आप शुरू के 10 क्वेश्चन कर लिया कीजिए जो आपके क्लास में होते हैं, और बाद के लिए वो रुकिएगा जिन्हें बच्चा जो खतरे से खेलना जानते हैं। ठीक है? मेरी तरफ से सभी को गुड नाइट। और लास्ट में एक बार बोलूंगा, अगर मन करे तो क्लास को लाइक कर देना। जिस हिसाब से क्लास लगी हो उस हिसाब से बच्चा फीडबैक देना। क्लास में अगर कुछ कमी नजर आई हो तो वो कमी भी आप लोग जरूर बताएंगे। आपके द्वारा बताई गई हर कमी पे बच्चा काम होगा। ठीक है? तो एक बार क्लास को जरूर सभी लोग लाइक करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय बच्चे, गुड नाइट। और सुबह के लिए तैयार हो जाइए और नींद लीजिए आराम से। मिलते हैं सुबह सोनवीर सर के साथ। ओके बच्चे, बाय बाय।